हेलो स्टूडेंट्स। देखो अपन पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करा था एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए उनके बीच में अपन ने रिलेशन देखा था जो कि था कि क्या था दो सिमिलर ट्राइंगल के टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये था अपने, ठीक है। अब जो अपन आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो नेक्स्ट अगला अपन जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। उसका प्रूफ देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का कैसे प्रूफ हुआ है ना, वो सिमिलरिटी के थ्रू ही होता है ना। तो वो अपन थोड़ा सा चेक करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और बच गया था, मेरे को थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लगा था, इसका एरिया का ही था, तो उसको अपन पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? देन अपन पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे। चलो देखो, इसमें बोला गया है कि इन दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल्स दिए दो, उनके एरिया का रेशियो बताओ। मीन कौन कौन से ट्राइंगल दिए डियर आपको, जैसे मेरे को बोला कि एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, उसमें ये है, फिर आपका यहाँ पे ये ट्रेपेजियम हो गया, क्लियर। उसमें एक बात बोली गई कि ये इसके पैरेलल है, क्लियर। तो ए डी ई, ठीक है, अपॉन बी एफ सी, क्लियर। अब देखो डी एफ ई और सी एफ बी, इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। मीन मैं पहले इन दोनों को बना लेता हूँ एक बार साइड से, ठीक है, साइड में मैं बना लेता हूँ ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। सपोज आप इसको डी ई है, फिर यहाँ पे एफ है, फिर आपका बी है, फिर सी है, ठीक है। इन दोनों के एरिया का मेरे को क्या बोला गया है कि रेशियो निकाल के बताओ कि सर इन दोनों के ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखो एरिया का रेशियो पूछा है, तो मैं देखता हूँ कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है, ये और ये। कैसे? देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा, ये बीटा होगा तो ये भी बीटा, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो एक्स एक्स मान लो, जो भी आपको मानना है वो एज्यूम कर दो, ठीक है। तो आपको जिन दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पूछा है ये, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे है ना बेटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्लियर है ना। ये वाली साइड इसका रेशियो, इसका इस रेशियो, तो इससे बढ़िया तो मैं ये ले लेता हूँ, ये दोनों, है ना। एक्स के सामने कौन है, डी, इधर एक्स के सामने बी सी, तो ये हो जाएगा डियर डी अपॉन बी सी का स्क्वायर, क्लियर। इसके इक्वल हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, क्लियर। तो ये दोनों निकालने, तो अपने को क्या निकालना, अपना मेन मुद्दा आ गया डी बाई बी सी मिल जाए, क्लियर है ना। इस बीच वाली लाइनों से अब मेरा कोई नाता नहीं है ना, इन दो बीच वाली लाइन से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को डी बाई बी सी मिल जाए, ठीक है। तो मैं देखो वो ट्राइंगल बनाता हूँ वापस, क्लियर। इस बार मैं इसको मैं अब ये वाला ट्राइंगल बनाता हूँ, है ना, बड़ा वाला, ठीक है। ये बीच वाली लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका मेरा यूटिलाइज ही नहीं है, ठीक है। ए बी सी देन मेरा डी, ये दोनों पैरेलल है, डी। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये बात तो अपन ने देखी होंगी, ये एंगल कुछ y है तो ये भी y होगा, और ये z है तो ये भी z होगा। ये बीच वाला एंगल दोनों के कॉमन है, छोटा और बड़ा ट्राइंगल वो दोनों सिमिलर होंगे। छोटा और बड़ा ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, मतलब ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। भी वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस तो अपन ने ऑलरेडी कर रखे हैं, क्लियर। अब देखो इन्होंने क्या दिया, ए डी बाई डी बी इक्वल टू 4, तो मतलब 5/4, तो ए डी में सपोज 5x मान लूँ तो बी डी कितना होगा, 4x होगा, क्लियर। ए डी मतलब 5/4 दिया हुआ है ए डी बाई बी डी, मतलब एक 5x होगी तो दूसरी होगी 4x, और अपन ने 5 ऑलरेडी x ऑलरेडी यूज़ कर दिया, तो अपन k लिख लेते हैं, यहाँ कुछ भी लिख लो, एक 5k होगी तो एक 4k होगी, क्लियर। ये दोनों रेशियो होगा। अब अपने को तो रेशियो चाहिए डी बाई बी सी का, तो देखो ये दोनों, ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए डी बाई ए बी
इक्वल टू डी बाई बी सी। मतलब इस साइड और बड़ी साइड का रेशियो इस छोटी साइड और बड़ी साइड, मतलब ट्राइंगल की सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, उस फॉर्मूले से ये रेशियो मिल गया। अब मेरे को बताओ, मेरे को निकालना है डी बाई बी सी। तो मेरे को देखो ए डी पता है, ए डी कितना है आपका 5K, ए बी कितना है 9K, क्लियर। तो मीन यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट मिला डी बाई बी सी इक्वल टू 5:9। 5:9 है तो 5/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/81 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा अपन वैसे चलेंगे ना बैकवर्ड से। मीन अपने को इन दोनों का पूछा गया था तो मैं वहाँ पे गया कि क्या मेरे को पास वैल्यू होगी ताकि मैं इसका एरिया निकाल पाऊँगा, रेशियो निकाल पाऊँगा। देन देखा कि अच्छा मेरे को डी बाई बी सी चाहिए, तो फिर मेरे दिमाग में आ गया बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें डी बाई बी सी का रेशियो मैं निकाल पा रहा हूँ क्या? हाँ सर मैं उस पर निकाल पा रहा हूँ। तो वो ले जाके मैंने पुट कर दिया, क्लियर। तो ये अपना एक सिमिलर ट्राइंगल का एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में सिमिलर ट्राइंगल में, क्लियर। अब डियर अपन आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, क्लियर। तो मैं एक बार और मेरा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लिख लेता हूँ। वैसे सब होनहार बच्चे हैं अपने पास, तो बट ऑब्वियस है कि उनको सब कुछ ये चीज़ें पता होगी। सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल है बी पे, क्लियर। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, तो बड़ी साइड होती है ये हाइपोटेनियस, ये होती है हाइपोटेनियस, क्लियर है ना। ये होता है बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। यहाँ पे बेस ये है, परपेंडिकुलर ये बेस होगा, तो ये परपेंडिकुलर, मतलब बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर सकते हो। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स है, अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है। बाकी दो साइड है, आप चाहो जिसको बेस ले लो, चाहो जिसको परपेंडिकुलर ले लो। इसको बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसको बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये अपन आगे जब पढ़ेंगे ना कि बेस किसके लिए किसको बेस बोलते हैं, वो अपन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा इसका मैं आपको इंट्रो करवाऊंगा कि मैं इसको किसको बेस बोलूँगा, किसको परपेंडिकुलर, वहाँ जाके अपन फिक्स करते थोड़ा सा, क्लियर। तो देखो ए बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर होता है बेटा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्लियर। ऐसा कुछ होता है, ये अपने को प्रूव करने जाना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है, क्लियर। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बताता हूँ। ये आपके मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये एक आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी में, और आपको ये पता भी होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द सेंस ये है कि मैं ये कहीं पे भी यूज़ आ सकता है इसका। सपोज एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ, क्लियर। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है इसके 90। ये सपोज मेरा ए बी सी है और ये बी, इसको डी ले लेगा, क्लियर। ये ना ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है ये डियर ना, ये 90 डिग्री बन रहा है सपोज मेरा, तो ये भी बट ऑब्वियस है कि मेरा 90 डिग्री ही बनेगा, क्लियर। और ये तो ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल था तो ये भी 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है। इसमें ऐसा होता है बेटा कि ये जो तीनों ट्राइंगल है ना, तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। मतलब ट्राइंगल ए बी सी, बी सी डी और ए बी डी, ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं हमेशा, क्लियर। इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू हाइपोटेनियस ए सी, देन फॉर्म थ्री ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर, क्लियर है ना। तो वो तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब इसको देखो प्रूव भी करना चाहते हो तो बड़ा आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, क्लियर। सपोज ये डियर मैं एंगल मानता हूँ एक्स, क्लियर। एक्स ये कितना है बेटा, ये 90 डिग्री है, क्लियर। तो बताओ ये कितना होगा, ये 90 माइनस एक्स होगा। कैसे, देखो आप राइट एंगल में हमेशा अपन यही करते हैं बेटा, ये 90 डिग्री है तो देखो 180 में से 90 डिग्री तो खा गया। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, हमेशा 90 होता है। मतलब ये 30 हुआ तो ये 90 माइनस 30 60 हुआ।
ये 40 हुआ तो ये 50 होगा। क्लियर, मतलब दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि 90 तो ये खा गया तो इसको तो मैं कैलकुलेट करता ही नहीं हूँ, है ना, इसको मैं पहले ही उड़ा दिया। 180 होना चाहिए था, 90 ये खा गया, 90 बचा, तो 90 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों को मिला के सम मेरा क्या होने वाला है, 90 होने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पे भी यही करा, एक एंगल x माना, ये 90 था तो ये 90 माइनस एक्स हुआ। क्लियर, चलो अब देखो ये टोटल कितना था, ये आपका 90 था, 90 डिग्री। क्लियर, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 माइनस एक्स, तो ये डियर कितना होगा, इसको मैं निकालना चाहूँ तो वो रहेगा बेटा 90 माइनस एक्स। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना आप, तो 90 माइनस 90 प्लस एक्स, मतलब ये आपका कितना रहेगा डियर, एक्स डिग्री रहेगा। क्लियर, ये मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो 90 माइनस एक्स और इसमें एक्स सम करोगे तो 90 आ जाएगा। क्लियर, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लो, ठीक है, या फिर ये छोटा वाला ले लो, है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे तो ये 90 है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स। या फिर ये छोटा वाला ट्राइंगल लो तो भी चलेगा, ये छोटा वाला लेता हूँ सपोज, ये वाला ट्राइंगल। क्लियर, ये वाला ट्राइंगल सपोज मैं देखता हूँ, ठीक है, तो इसमें ये x है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 तो खा गया, ये एक बचेगा क्या x, तो 90 माइनस एक्स। अब देखो तीनों ट्राइंगल, देखो सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में देखता हूँ। क्लियर, सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में देखता हूँ तो एक x है, एक 90 है, एक 90 माइनस एक्स है। इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, एक x है, एक 90 माइनस एक्स है, एक 90 है। इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखता हूँ, एक x है, एक 90 माइनस एक्स है, एक 90। तो देखो तीनों एंगल आपके सिमिलर हैं तीनों ट्राइंगल्स के लिए। क्लियर, 1 2 और बिगर वाला, तीनों ट्राइंगल्स के लिए तीनों एंगल्स आपके क्या है, सेम, मीन बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, सॉरी ऑल ऑफ 3 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, है ना। अब देखो सिमिलर कौन कौन सा है, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल लिखता हूँ, ट्राइंगल ABC। क्लियर, इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, देखो ABC ट्राइंगल है ना। ए कौन सा था बेटा, यहाँ पर 90 माइनस एंगल, 90 एंगल वाला, सपोज मैं इस ट्राइंगल में लेता हूँ, ठीक है, 90 माइनस एक्स वाला, तो बताओ इस ट्राइंगल में 90 माइनस एक्स वाला कौन है, बी है। फिर बी पे, बड़े वाले ट्राइंगल पे बी कितना था, 90 था। इस वाले ट्राइंगल में बी 90 किस पे है, डी पे, तो बी डी, फिर बचा है सी। ठीक, इसको सिमिलर लिख लेता हूँ। और ये वाला ट्राइंगल सबसे पहले आ रहा है 90 माइनस एक्स वाला, तो यहाँ पे 90 माइनस एक्स वाला ट्राइंगल ए। क्लियर, फिर आ रहा है डी यानी 90 डिग्री वाला, यहाँ पे भी 90 डिग्री वाला डी है। देन आपका बचा हुआ लास्ट एक्स वाला यानी बी। तो ये तीनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपन ये वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, वहाँ से रिजल्ट निकाल के अपन इक्वेट करने वाले हैं। बस यही काम है, यही पाइथागोरस थ्योरम है, इसी का प्रूव इसी से आएगा। ठीक है, तो बड़ा मतलब ये बहुत मज़ेदार रिजल्ट है ना। और इसका क्वेश्चंस भी बनते हैं इन तीनों के बेस पे कि मतलब तीनों सिमिलर है ईच अदर पे, तो कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं अपन चाहे तो। क्लियर, चलो अब चलते हैं अपन प्रूफ पे। क्लियर, प्रूफ पे चलता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं तो क्या करता हूँ, पहले अपना एक ट्राइंगल बना लेता। देखो जनरली बुक्स में है ना, ये ऐसा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसको ऐसा बनाया जाता है, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, फिर ऐसा बनाया जाता है। बट मैं तो अपन जैसे अपना रियल में 90 डिग्री ट्राइंगल ऐसे ही बनाते हैं अपन, तो चलते आ रहे बनाते हुए, तो यही बना रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लियर, चाहता तो इसको कॉपी कर सकता था मैं, हाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, सही रहेगा मेरे लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा उसमें कि क्या मेरे को ज़रूरत थी। इसको मैं कर देता हूँ रब, इसकी भी ज़रूरत नहीं। ये देखो ये इसकी तो ज़रूरत है, सॉरी इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, ये अपने को चाहिएगा। ये रिजल्ट लिखा था ना, इसी को यूज़ करते हुए अपन पाइथागोरस थ्योरम का प्रूव करते हैं।
इसको मैं मिटा देता हूँ यार, अंदर वाले बहुत ज़्यादा हो रहे ना। इसको मैं एक बार वापस बना लेता हूँ, बड़े बड़े दिख रहे हैं। या फिर तो मैं लिखा ही कि इसको, सॉरी, ठीक है। ये 90 डिग्री था, वापस बता देता हूँ, ये 90 डिग्री था, है ना। मैं मतलब 90 डिग्री को मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। ये x था, ये वापस 90 डिग्री था। ये कितना था बेटा, 90 माइनस एक्स बनेगा, क्लियर। ये वापस 90 डिग्री होगा, क्लियर। और ये 90 माइनस एक्स है तो ये आपका x होगा, और ये x है तो ये वापस 90 माइनस एक्स होगा, क्लियर। और ये D पॉइंट होगा, ठीक है। इतना सा अपन ने लिखा। और ये सिमिलर, ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है ना। इसको अपन अभी यूज करने वाले हैं, क्लियर। तो देखो ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, क्लियर। अब देखो रिजल्ट्स को यूज कैसे करते हैं। देखो पहला मेरे को बताओ, अपने को यहाँ पे प्रूव क्या करना है। यहाँ पे मैं देखूँ, सपोज मेरे को ये प्रूव करना चलना है ना। प्रूव की बात करूँ, क्या हो गया रे, ब्लैक हो गया, ब्लैक। यहाँ पे देखूँ तो टू प्रूव क्या करना है मेरे को डियर। यहाँ पे प्रूव ये करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, क्लियर। ये मेरे को प्रूव करना। तो देखो यहाँ पे AB का स्क्वायर आ रहा है, BC का स्क्वायर आ रहा है, और AC का स्क्वायर 3 आ रहा है, क्लियर। तो देखो सब में स्क्वायर आ रहा है, तो मेरे को पहले दो ट्राइंगल चूज करने, दो बार, ठीक है। 3 ट्राइंगल का पेयर है, कोई भी 2 ट्राइंगल चूज करना, इन दोनों को, या फिर फर्स्ट लास्ट को, सेकंड लास्ट को, कैसे भी, ठीक है। 3 पेयर बनेंगे, तो उनमें से 2 को सिलेक्ट करना। अब ऐसे सिलेक्ट करना है कि देखो 2 ट्राइंगल, मेरे को ऐसा बता सकते हो क्या, कोई 2 ट्राइंगल जिसमें AC साइड कॉमन हो, AC साइड दोनों में आनी चाहिए। तो ऐसा ट्राइंगल नहीं होगा, क्योंकि AC तो सबसे बड़ी साइड है, तो वो दोनों में कहीं कॉमन नहीं है। अब मेरे को बताओ ऐसी ट्राइंगल बता सकते हो जिसमें AB कॉमन हो या फिर BC कॉमन हो। हाँ सर, AB कॉमन वाला है। सपोज मैं ये ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, तो उसमें देखोगे कि AB कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल लेता हूँ बेटा, यहाँ से ही मैं लिखता हूँ ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, है ना। ये छोटे वाला लिया ABD, ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, है ना। ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, एक ये वाला ट्राइंगल। तो ABC था, तो A पे कौन था बड़े वाले में, 90 माइनस एक्स। तो इस पे बड़े वाले में, छोटे वाले में क्या है, वो भी A पे ही है, 90 माइनस एक्स, ठीक है। बाद में क्या था, B 90 पे था, इस वाले में 90 पे कौन है, D या फिर B। मतलब ये फर्स्ट और लास्ट को मैंने सिमिलर करा, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो, वो मैंने समझा दी थी चीज़, तो उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ अपने को आएगी नहीं, क्लियर। तो फर्स्ट और लास्ट को लिया। अब मैं CPCT के रिजल्ट लेगा, मतलब CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ST बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सिमिलरिटी का रूल लगा देते हैं। तो AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DB, या फिर मैं दूसरा लिखता हूँ, BC अपॉन DB नहीं लिखता हूँ, AB अपॉन, हाँ उसके बाद लिखता हूँ AC अपॉन AB, क्लियर, इक्वल टू BC अपॉन DB। अब मेरे को बताओ, मेरे को AB का स्क्वायर चाहिए, तो बताओ किन दो को इक्वेट करूँ तो ऐसा बन जाएगा। देखो इन दोनों को मैं सपोज इक्वेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को AB का स्क्वायर मिल जाएगा। AB से मल्टीप्लाई, बाकी किसी से करोगे तो स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो मेरे को तो AB का स्क्वायर चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वेट कर दिया। तो बताओ AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC इंटू AD, क्लियर। ये पहली इक्वेशन फॉर्म हुई, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव वाले को उधर रख लेता हूँ, क्लियर। अब देखो सेम, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे देखो वापस आप देखोगे तो मैंने ABC और ADB को करा था, यहाँ पे AB कॉमन था। अब देखो BC किस किस के हम कॉमन होगा, तो ये छोटा वाला और बड़ा वाला ट्राइंगल, तो मतलब वही लेंगे ट्राइंगल ABC, और छोटा वाला ट्राइंगल कौन हुआ, ट्राइंगल BDC। मतलब बेटा यहाँ पे दो ट्राइंगल का पेयर सिमिलर लिया है, बट इसमें एक बात ध्यान रखिए कि बड़ा वाला तो हमेशा आना चाहिए, बड़ा वाला फिर ये छोटा वाला फिर बड़ा वाला फिर ये छोटा वाला ट्राइंगल, क्लियर। तो यहाँ पे वापस रिजल्ट लिखता हूँ बेटा,
तो यहाँ पे सपोज मेरा आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ ए बी बाई बी डी, क्लियर, इक्वल टू ए सी बाई बी सी इक्वल टू बी सी बाई डी सी, क्लियर, ऐसा कुछ रिजल्ट आया। अब देखो इस वाले इक्वेशन में कौन सी साइड कॉमन थी, तो बी सी साइड्स कॉमन थी सर अपनी। तो देखो बी सी से मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब बी सी का स्क्वायर मेरे को मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अपने को बी सी का स्क्वायर मिलना चाहिए। तो देखो इन दोनों को आप इक्वेट कर लो, बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो देखो हो गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ये इक्वेशन 2 मिल गई, क्लियर। अब मेरे को क्या निकालना था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू आपको ए सी स्क्वायर लेके आना है, क्लियर। इतना सा काम करना है, तो ये अपन ले आते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो सिंपल सा, ठीक है। तो ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करा तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा बना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, क्लियर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, राइट हैंड साइड में चेंज करना है। तो देखो ए सी कॉमन आ सकता है, तो अंदर बनेगा ए डी प्लस डी सी। अब बताओ ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी वो कितना है बेटा, ए सी है। तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ ए सी इंटू ए सी, मतलब बना आपका ए सी स्क्वायर। बस यही तो करना था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो यही तो अपनी पाइथागोरस थ्योरम थी, जिसको अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो बड़ी आसान सी थ्योरम है, ठीक है, बड़ी मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वापस में समझा देता हूँ। अपन ने क्या करा, देखा कि स्क्वायर आ रहा है तो ऐसी साइड्स लेने की अपन ने ट्राई करी जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो मैंने ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, तो ये भी कॉमन आया। इस छोटे वाले ट्राइंगल में बड़ा वाला ट्राइंगल कॉमन करा, मतलब सॉरी, इस छोटे वाले और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करा तो ये भी कॉमन आया। इस छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा तो बी सी कॉमन आया। तो एक से मेरे को ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिली, एक से मेरे को बी सी स्क्वायर की वैल्यू मिली। उन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इधर कुछ कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद आपका फाइनली सॉल्व करा तो आपका आंसर आ गया ए सी स्क्वायर, क्लियर। तो ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम थी, जिसका एक प्रूफ था, है ना। वैसे इसका मतलब डायरेक्ट प्रूफ एग्जाम में प्रूफ के लिए भी पूछा जाता है कि हाँ इसको प्रूव करो पाइथागोरस थ्योरम से, क्लियर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अपन पाइथागोरस थ्योरम पे करा। अगली क्लास में अपन पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो मतलब रिसेंटली ईयर तो शायद बाद में लेंगे, अपन प्रीवियस वाला कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे थोड़े बहुत। फिर हो सकता है कि मे बी अगली क्लास में अपन रिसेंटली ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ले, जो अपने ट्राइंगल्स चैप्टर से आ रखे हो एनटीएससी के एग्ज़ाम में, क्लियर। तो होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।